वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम क्लास 9 फिजिक्स चैप्टर 9 नेचर ऑफ साइंस एंड फिजिक्स के कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस को वन बाय वन अच्छे से डिस्कस करेंगे। ये आपकी बुक नेशनल बुक फाउंडेशन फेडरल बोर्ड के शॉर्ट रिस्पांस क्वेश्चंस हैं। इन नोट्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिया जाएगा, जहां से आप आज के लेक्चर के नोट्स फ्रीली डाउनलोड कर सकते हैं और अपने एग्जाम्स की तैयारी कर सकते हैं। तो बगैर टाइम वेस्ट किए अपना आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। रीड करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को और समझते हैं क्वेश्चन 1 में आपसे क्या पूछा गया है। Define the following branches of physics: biophysics, astrophysics, optics, relativistic mechanics, nuclear physics, acoustics, computational physics। क्वेश्चन 1 में आपसे branches of physics को डिफाइन करने का कहा गया है। इन branches को आपने डिफाइन करना है। नेक्स्ट आपसे ये पूछा गया है कि डिफाइन द टर्म्स थ्योरी एंड लॉ, ऑल्सो गिव 2 एग्जांपल्स ऑफ ईच। आपने थ्योरी और लॉ को भी डिफाइन करना है, साथ ही साथ आपने हर एक की 2-2 एग्जांपल्स भी देनी है। चलिए तो डिफाइन करते हैं जो कि हमें बोला गया है क्वेश्चन नंबर 1 में। ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स, सबसे पहली ब्रांच जो आपको डिफाइन करने के लिए दी गई है वो है बायोफिजिक्स। बायोफिजिक्स फिजिक्स की वो ब्रांच है जिसमें हम लिविंग थिंग्स की, लिविंग ऑर्गेनिजम्स की स्टडी करते हैं। बायो मींस लाइफ। यहाँ से आपने याद रखना है कि फिजिक्स की वो ब्रांच जिसमें हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर होने वाले फिजिकल प्रोसेसेस को स्टडी करते हैं, उसको हम बायोफिजिक्स कहते हैं। फिर आपने एग्जांपल्स देनी है नर्व इंपल्सेस और ब्लड फ्लो। नेक्स्ट ब्रांच जो आपको डिफाइन करने के लिए दी गई है वो है एस्ट्रोफिजिक्स। एस्ट्रोफिजिक्स वो ब्रांच है जिसमें हम स्पेस और यूनिवर्स की स्टडी करते हैं। स्टार्स, प्लैनेट्स, गैलेक्सीज, इन सब की स्टडी एस्ट्रोफिजिक्स में की जाती है। इसकी एग्जांपल्स आप देंगे फॉर्मेशन ऑफ स्टार्स और ब्लैक होल्स, इनकी स्टडी एस्ट्रोफिजिक्स में की जाती है। नेक्स्ट ब्रांच जो आपको डिफाइन करने के लिए दी गई है वो है ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स की ब्रांच में सारा का सारा लाइट के बारे में स्टडी किया जाता है। लाइट कैसे बिहेव करती है, उसकी क्या प्रॉपर्टीज है, वो कैसे ट्रेवल करती है, ये सारी की सारी स्टडी ऑप्टिक्स की ब्रांच में की जाती है, जिसमें एग्जांपल्स आप देंगे रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन की। नेक्स्ट है रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स। रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स वो ब्रांच है जिसमें हम स्टडी करते हैं उन ऑब्जेक्ट्स को जो बहुत ज्यादा फास्ट मूव करते हैं, इतना फास्ट कि उनकी स्पीड ऑफ लाइट के क्लोज हो जाती है। इन ऑब्जेक्ट्स की स्टडी रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स में की जाती है। फॉर एग्जांपल टाइम डायलेशन, मास इंक्रीजेस एट हाई स्पीड। ये 2 एग्जांपल्स आपने रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स के लिए याद कर लेनी है। नेक्स्ट है न्यूक्लियर फिजिक्स। न्यूक्लियर फिजिक्स फिजिक्स की वो ब्रांच है जिसमें हम न्यूक्लियस ऑफ एटम्स की स्टडी करते हैं। न्यूक्लियस ऑफ एटम्स को स्टडी करते हैं, उसके रिएक्शंस देखते हैं। फॉर एग्जांपल रेडियो एक्टिव डिके, न्यूक्लियर फिजन, फ्यूजन, ये सारे क्या है न्यूक्लियर फिजिक्स में स्टडी की जाते हैं। नेक्स्ट है एक्यूस्टिक्स। एक्यूस्टिक्स सारा का सारा साउंड के बारे में स्टडी होती है कि साउंड कैसे प्रोड्यूस हो रहा है, कैसे ट्रेवल कर रहा है, ये सारी स्टडी हम एक्यूस्टिक की ब्रांच में करते हैं। फॉर एग्जांपल म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, इकोज। नेक्स्ट लास्ट में जो आपसे ब्रांच आपको डिफाइन करने के लिए दी गई है वो है कंप्यूटेशनल फिजिक्स। कंप्यूटेशनल फिजिक्स, जैसा कि इसके नाम में कंप्यूटर का वर्ड आ रहा है, वो फिजिक्स की ब्रांच जिसमें कंप्यूटर्स को यूज किया जाता है कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। उस ब्रांच को क्या कहा जाता है? कंप्यूटेशनल फिजिक्स, जिसमें हम फिजिक्स की कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स यानी मुश्किल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए कंप्यूटर्स का या फिर सिमुलेशंस का इस्तेमाल करते हैं। अब कंप्यूटर्स को तो बच्चों को पता है कि कंप्यूटर्स का यूज करके हम फिजिक्स के प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहे हैं, लेकिन सिमुलेशन का क्या मतलब है? सिमुलेशन का मतलब होता है किसी रियल चीज को कंप्यूटर पर कॉपी करके उसका बिहेवियर देखना। तो ये हम किस ब्रांच में देखते हैं? कंप्यूटेशनल फिजिक्स में। एग्जांपल्स आपने इसकी लिखनी है वेदर मॉडलिंग, गैलेक्सी फॉर्मेशन, सिमुलेशन। तो ये जितनी भी ब्रांचेस आपको डिफाइन करने के लिए दी गई हैं क्वेश्चन 1 में, इनकी डेफिनेशंस और इनकी एग्जांपल्स आपने अच्छे से याद कर लेनी है। नेक्स्ट आपसे थ्योरी और लॉ को डिफाइन करने का बोला गया था। थ्योरी और लॉ को आपने डिफाइन करना है कि थ्योरी क्या होती है और लॉ क्या होता है। थ्योरी की हेडिंग आप देख के थ्योरी को डिफाइन करेंगे, अ वेल टेस्टेड एक्सप्लेनेशन ऑफ अ सेट ऑफ ऑब्जर्वेशंस। यानी आपने कुछ चीज ऑब्जर्व की, फिर उसको आपने अच्छे से टेस्ट किया, उसके बाद जो रिजल्ट आया उसको हम थ्योरी कह रहे हैं। तो थ्योरी क्या? वेल टेस्टेड एक्सप्लेनेशन होती है सेट ऑफ ऑब्जर्वेशंस की। फॉर एग्जांपल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, क्वांटम थ्योरी। तो आपने इसकी डेफिनेशन और एग्जांपल अच्छे से याद कर लेनी है। लॉ क्या होता है? लॉ क्या है? लॉ डिस्क्राइब करता है नेचुरल फिनोमेना को, कि हमारे इर्द गिर्द क्या हो रहा है, सर्टेन कंडीशंस में, स्पेसिफिक कंडीशंस में हमारे इर्द गिर्द क्या हो रहा है, इस चीज को लॉ
एक्सप्लेन करता है। फॉर एग्जाम्पल न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, ओहम्स लॉ, ये क्या है, लॉ की एग्जाम्पल्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 की तरफ चलते हैं और रीड करते हैं। क्वेश्चन 2 में आपसे क्या पूछा गया है। क्वेश्चन 2 भी क्वेश्चन 1 की तरह ही सिंपल सा क्वेश्चन है, जिसमें आपसे हाइपोथेसिस की डेफिनेशन पूछी गई है, जिसको आपने डिफाइन कर देना है। हाइपोथेसिस क्या होता है? ये एक गेस होता है जो हम ऑब्जर्वेशन की बेस पर बनाते हैं और जिसे हम एक्सपेरिमेंट से टेस्ट करते हैं। यानी कि हमने नेचर में कोई चीज ऑब्जर्व की, फिर हमने अपने से कोई एक गैस लगा लिया, उस गैस को हम हाइपोथेसिस कहते हैं, जिसको बाद में टेस्ट किया जाता है एक्सपेरिमेंट के थ्रू। फॉर एग्जाम्पल एक हाइपोथेसिस बनाया गया कि प्लांट्स जो हैं वो सनलाइट मिलने पर ज्यादा जल्दी बड़े होते हैं। अब ये एक हाइपोथेसिस बनाया गया जिसको पहले हमने नेचर में ऑब्जर्व किया, फिर हमने गेस लगाया कि ऐसा होता है कि लाइट पड़ने पर प्लांट्स जो हैं वो ज्यादा जल्दी जल्दी ग्रो करते हैं। ये हमने क्या बना लिया, हाइपोथेसिस। उसके बाद हम इस हाइपोथेसिस को टेस्ट करेंगे कि क्या वाकई ही ये ठीक बात है या नहीं है। तो हाइपोथेसिस क्या हो सकता है, ट्रू भी हो सकता है या फिर फॉल्स भी हो सकता है। ये जस्ट एक गेस होता है जिसको बाद में हम एक्सपेरिमेंट के थ्रू टेस्ट करते हैं। क्वेश्चन 3 को रीड करते हैं। What is the difference between classical mechanics and quantum mechanics? क्वेश्चन 3 में आपसे डिफरेंस पूछा गया है, दो टर्म्स, एक क्लासिकल मैकेनिक्स, दूसरा क्वांटम मैकेनिक्स। इसको आपने अच्छे से समझ के याद कर लेना है इसकी पॉइंट्स को कि क्लासिकल मैकेनिक्स और क्वांटम मैकेनिक्स में क्या डिफरेंस है। क्लासिकल मैकेनिक्स वो ब्रांच है जिसमें लार्ज ऑब्जेक्ट्स को डील किया जाता है। लार्ज ऑब्जेक्ट्स मींस वो ऑब्जेक्ट जो कि हम अपनी आंख से देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल कार्स, मोटरसाइकिल्स, बाईसाइकिल्स, ये सारे क्या हैं, लार्ज ऑब्जेक्ट्स हैं। इनकी मोशन को, इनकी मूवमेंट को, इनके ये किस स्पीड से मूव कर रहे हैं, कैसे मूव कर रहे हैं, इन सब की स्टडी जो है वो क्लासिकल मैकेनिक्स के अंदर की जाती है। इसके ऑपोजिट क्वांटम मैकेनिक्स। क्वांटम मैकेनिक्स बहुत स्मॉल पार्टिकल्स को डील करती है जिसको हम अपनी आंख से नहीं देख सकते। उनकी स्टडी, उनकी मोशन, उनकी स्पीड्स, उनकी पोजीशन को देखने के लिए हम क्वांटम मैकेनिक्स में उसको स्टडी करते हैं। फॉर एग्जांपल एटम्स, इलेक्ट्रॉन्स वगैरह। अब एटम्स और इलेक्ट्रॉन्स एक इतने स्मॉल पार्टिकल्स हैं जिसको हम अपनी आंख से नहीं देख सकते, तो इन चीजों की स्टडी क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर की जाती है। क्लासिकल मैकेनिक्स में दूसरा पॉइंट आप लिखेंगे इसकी मोशन से रिलेटेड कि क्लासिकल मैकेनिक्स की मोशन कैसी होती है, कॉन्टिन्यूस होती है, स्मूथ होती है बिल्कुल, और प्रिडिक्टेबल होती है। प्रिडिक्टेबल का क्या मतलब है कि ऐसी मोशन जिसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल एक कार रोड के ऊपर मूव कर रही है तो हम उस कार की मोशन को कैलकुलेट कर सकते हैं कि इसकी मोशन क्या है। कार एक क्या है, लार्ज ऑब्जेक्ट जिसको हम अपनी आंख से देख पा रहे हैं और इसकी मोशन को कैलकुलेट कर पा रहे हैं। इसके ऑपोजिट क्वांटम मैकेनिक्स। क्वांटम मैकेनिक्स में ऑब्जेक्ट्स की जो मोशन होती है वो डिस्क्रीट होती है। डिस्क्रीट मींस स्मूथ ना होना, स्टेप्स में होना, और प्रोबेबिलिस्टिक होती है। ऐसी मोशन जिसमें हम ऑब्जेक्ट्स की एग्जैक्ट पोजीशन को फाइंड नहीं कर सकते। हम इलेक्ट्रॉन्स की पोजीशन एटम्स के अंदर एग्जैक्टली नहीं बता सकते क्योंकि वो बहुत स्मॉल होते हैं। तो इन सब की स्टडी क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर की जा रही होती है। क्लासिकल मैकेनिक्स जो है वो न्यूटन लॉज को फॉलो करती है। इसके ऑपोजिट क्वांटम मैकेनिक्स श्रोडिंगर इक्वेशंस और क्वांटम रूल्स को फॉलो करती है। ये डिफरेंस का पॉइंट भी आपने याद रख लेना है। नेक्स्ट, क्लासिकल मैकेनिक्स जो है वो मैक्रोस्कोपिक स्केल पर अच्छा वर्क करती है। मैक्रोस्कोपिक मींस वो ऑब्जेक्ट्स जो कि लार्ज हैं, विजिबल हैं, जिसको हम अपनी आंख से देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल कार्स, बॉल्स, प्लैनेट्स, ये सारे क्या है, मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स, और इनकी स्टडी क्लासिकल मैकेनिक्स में की जाती है। इसके ऑपोजिट क्वांटम मैकेनिक्स में हम माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स को देखते हैं जो कि बहुत छोटे होते हैं, जिसको हम अपनी आंख से नहीं देख सकते। फॉर एग्जांपल एटम्स, इलेक्ट्रॉन्स वगैरह। तो इनकी स्टडी क्वांटम मैकेनिक्स में की जाती है। लास्ट पॉइंट आप इनकी एग्जांपल्स का लिख देंगे, क्लासिकल मैकेनिक्स की एग्जांपल्स और क्वांटम मैकेनिक्स की एग्जांपल। तो इस तरह से आपने इन दोनों टर्म्स के आपस में डिफरेंस को देख लेना है। ये इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछा जा सकता है। क्वेश्चन 4 को रीड करते हैं। क्वेश्चन 4 में क्या पूछा गया है, व्हाट डिटरमिन्स द वैलिडिटी ऑफ अ थ्योरी। थ्योरी को हम ऊपर पढ़ के आए कि थ्योरी क्या होती है। अब आपसे ये पूछा गया है कि हम किसी भी थ्योरी की वैलिडिटी को कैसे चेक कर सकते हैं कि ये थ्योरी वैलिड है या नहीं है। वैलिडिटी ऑफ थ्योरी का क्या मतलब है? वैलिडिटी ऑफ थ्योरी का मतलब ये है कि ये थ्योरी कितनी ज्यादा करेक्ट है, कितनी ज्यादा ठीक है। इस चीज को हम चेक कैसे करेंगे? द वैलिडिटी ऑफ अ थ्योरी इज डिटरमिन्ड बाय एक्सपेरिमेंटल एविडेंस एंड ऑब्जर्वेशन। किसी भी थ्योरी की वैलिडिटी इस तरह से चेक की जा सकती है कि हम उसको एक्सपेरिमेंट करें। एक थ्योरी तभी वैलिड होती है जब एक्सपेरिमेंट उसको सपोर्ट करे, यानी कि हम एक्सपेरिमेंट और ऑब्जर्वेशन के थ्रू ये चेक कर सकते हैं कि थ्योरी वैलिड है, यानी ठीक है या नहीं है। क्वेश्चन 5 को रीड करते हैं जो आज के लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन है। विच पार्ट ऑफ द स्टडी इज नॉट हैंडल्ड बाय द क्लासिकल स्टडी ऑफ फिजिक्स। पहले आप क्वेश्चन को समझें कि क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया है।
आपसे ये पूछा गया है कि क्लासिकल स्टडी ऑफ फिजिक्स में हम किस चीज की स्टडी नहीं कर सकते, किस चीज को डील नहीं कर सकते, किस चीज को हैंडल नहीं कर सकते। क्लासिकल स्टडी ऑफ फिजिक्स, क्लासिकल स्टडी ऑफ फिजिक्स मींस क्लासिकल मैकेनिक्स। जो ऊपर ही क्वेश्चन में हम क्लासिकल मैकेनिक्स और क्वांटम मैकेनिक्स का आपस में डिफरेंस देख के और अच्छे से समझ के आए हैं कि क्लासिकल फिजिक्स में हम किस चीज को स्टडी कर सकते हैं। तो क्वेश्चन आपसे घुमा के क्वेश्चन 5 में ये पूछा गया है कि क्लासिकल मैकेनिक्स में हम किस चीज को स्टडी नहीं कर सकते। तो इसका आंसर आप इस तरह से करेंगे, क्लासिकल फिजिक्स डज नॉट एक्सप्लेन फिनोमेना एट एक्सट्रीमली स्मॉल स्केल्स, एटॉमिक एंड सब एटॉमिक। अब क्लासिकल मैकेनिक्स वो ब्रांच थी जिसमें हम लार्ज ऑब्जेक्ट्स की स्टडी करते थे, वो ऑब्जेक्ट्स जिसको हम अपनी आंख से देख सकते थे। तो क्लासिकल मैकेनिक्स में फिर हम किस चीज की स्टडी नहीं कर सकेंगे, उस चीज की जो बहुत स्मॉल होंगे, जैसे कि एटॉमिक और सब एटॉमिक। दूसरा, हम उन चीज की स्टडी भी नहीं कर सकते जो कि बहुत फास्ट मूव करते हैं, स्पीड ऑफ लाइट के करीब। इन दोनों चीजों की स्टडी क्लासिकल फिजिक्स में नहीं की जा सकती। These are explained by modern physics like quantum mechanics and relativity. इन concepts को modern physics में explain किया जाता है quantum mechanics में और relativity में। जैसा कि ऊपर के क्वेश्चन में हमने देखा था कि क्वांटम मैकेनिक्स में हम बहुत स्मॉल पार्टिकल्स की स्टडी करते हैं, जिसमें एटॉमिक और सब एटॉमिक लेवल पे। तो आई होप सो कि आपको क्वेश्चन समझ आ गए होंगे अच्छे से। इन नोट्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिया जाएगा। इसके अलावा हमारी ये सीरीज, ये प्लेलिस्ट कंप्लीट हो चुकी है। क्लास 9 फिजिक्स नेशनल बुक फाउंडेशन चैप्टर 1 टू चैप्टर 9 कंप्लीट कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस। इस प्लेलिस्ट का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिया गया है, जहां से आप अपने शॉर्ट क्वेश्चंस की तैयारी अच्छी कर सकते हैं। हर वीडियो लेक्चर के डिस्क्रिप्शन में आपको फ्री नोट्स का लिंक भी मिल जाएगा, जहां से आप नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं।